हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में हम रिवर्स्ड ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने रिवर्स्ड ट्रायंगुलर पैटर्न किया था। इस बार बस ये स्मॉल सा कैच है जो कि हमारा नंबर आ जाते हैं। सो हमने स्टार प्रिंट कराना तो सबसे इजी होता है। ठीक है, अब जो नंबर की प्रॉब्लम होती है ना, वो थोड़ी दिक्कत करती है। सो अब यहाँ पे आप समझोगे कि कैसे दिक्कत करती है। सो अब आप इसको देखो कि ये एक पैटर्न है जब n की वैल्यू हमने यूज़र से 4 ली। सो अब आप समझोगे कि भाई स्टार प्रिंट कराना था, सिर्फ प्रिंट स्टार लिखना था तो स्टार स्टार प्रिंट हो जाता था। लेकिन अब आ गए नंबर, अब इसका कैसे खेल खेलेंगे। सो सबसे पहली चीज़ हमें ये देखना है कि इसमें रोज़ कितनी है। सो 1 2 3 4 4 रोज़ हैं। मतलब कि मैं ऐसा मान लूँ कि मेरा जितना n है उतनी मेरी रोज़ है। अगर n 5 लेता तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ जाता तो 5 रोज़ हो जाती। सो मेरी रोज़ हैं n, जो भी मैंने यूज़र से लिया है। अब बात आती है दूसरी चीज़ की, जो कि क्या है, हमारे कॉलम। सो कॉलम कितने प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3 4। लेकिन 4 ऐसा हर जगह तो प्रिंट नहीं हो रहे, है ना, कि हर जगह हमारे 4 ही कॉलम प्रिंट हो रहे हैं। हर जगह 4 ही कॉलम प्रिंट हो रहे हैं। ये मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट, जब थर्ड हम चीज़ करेंगे ना कि कॉलम कैसे 4 प्रिंट हो रहे हैं। सो कॉलम 4 प्रिंट हो रहे हैं। अभी ये मान लो अगर 5 रोज़ होती तो 5 1 2 3 4 5 5 प्रिंट होते हैं। मतलब कि जितने हम n यूज़र से ले रहे हैं उतने हमारे कॉलम प्रिंट हो रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सो गाइज, ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे स्पेसिस भी हैं और नंबर्स भी है। NUM लिख देता हूँ मैं इसको। सॉरी गाइज, माउस है तो इसलिए थोड़ा ऐसा लिखने में दिक्कत हो रही है। नंबर इसको समझ लेना। सो स्पेसिस हैं। स्पेसेस कितने हैं? फर्स्ट रो में देखा जाए तो 1 2 एंड 3 तीन स्पेसेस हैं। सेकंड रो में देखा जाए तो 1 और 2 दो स्पेसेस हैं। थर्ड रो में एक स्पेसेस है। फोर्थ रो में एक भी नहीं है। सो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि n माइनस रो इतने स्पेसेस हैं। अगर रो फर्स्ट है तो n में से फर्स्ट माइनस कर दो, 3 स्पेसेस है। अगर रो थर्ड है तो n में से 3 माइनस कर दो, एक स्पेस है। ठीक है, अब नंबर, नंबर क्या प्रिंट हो रहा है भाई? नंबर का ही तो सारा गेम है कि नंबर प्रिंट क्या हो रहा है। सो नंबर में ये देखो कि अगर फर्स्ट यहाँ पे कॉलम है तो कॉलम ही प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो ये भी फर्स्ट और फिर सेकंड कॉलम प्रिंट हो रहा है, फिर फर्स्ट और फिर सेकंड और फिर थर्ड कॉलम, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस हिसाब से प्रिंट हो रहा है। सो अब हम इसको क्या करते हैं गाइस, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसको हटा देते हैं, इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद इसको ड्राई रन करेंगे, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सो सबसे पहला स्टेप, हम इंटीजर में मतलब हम वैल्यू ले लेते हैं यूज़र से। ठीक है, रो इक्वल्स टू, रो को इनिशियलाइज कर रहे हैं 1, उसका वैल्यू दे रहे हैं। अब रो का लूप कब तक चलेगा? वाइल रो इज़ लेस देन इक्वल्स टू n। ऐसा क्यों? मैंने कहा ना कि रो कब तक चलेगी, जितना n होगा। सो तब तक ये वाला वाइल लूप चलेगा। अब ये वाइल लूप चलेगा। सो पहली रो आई, ठीक है, ये फर्स्ट रो है। सो फर्स्ट रो आई तो फर्स्ट रो में क्या हो रहा है? स्पेस प्रिंट हो रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे स्पेस नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसको मैं 1 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब स्पेस नाम का जो वेरिएबल है वो कब तक चलेगा? n माइनस रो तक। मैंने आपको भी बताया कि n माइनस रो का, अगर फर्स्ट रो है तो n 4 माइनस रो, रो कितना है 1, तो 3 स्पेस प्रिंट होने चाहिए। ठीक है, ये समझ आ गया हमें। तो प्रिंट क्या करना है कि ये चलेगा तो सही, लेकिन अब प्रिंट क्या करना है? प्रिंट हमें करना है स्पेस। तो स्पेस को ऐसे करते हैं हम इन्वर्टेड कोमा में, और उसके बाद हम उसके बीच में एक स्पेस कर देते हैं। ठीक है, और अपना वही एंड वाला जुगाड़, जो कि हमारा लाइन चेंज नहीं होने देगा, क्योंकि प्रिंट फंक्शन हर बार लाइन चेंज कर देगा, इसलिए एंड वाला वो लाइन चेंज नहीं होने देगा। अब उसके बाद गाइस स्पेस को एक इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, एक आगे भी तो करना पड़ेगा। अगर स्पेस 1 है तो 1 पे थोड़ी अटका रहे कि 1 1 1 1 1 करके स्पेस 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 प्रिंट होता रहे। 1 के बाद 2 पे जाए, 2 के बाद 3 पे जाए, 3 के बाद 4 पे जाए, और 4 पे जाने के बाद उसको पता चले नहीं, मेरे को तो 3 ही प्रिंट करने थे। तो फिर इस हिसाब से हम इंक्रीमेंट करते हैं। अब स्पेस का तो काम ख़त्म। ठीक है, 3 स्पेस प्रिंट हो गए। अब इसके बाद हमें नंबर भी तो प्रिंट करना है। सो नंबर को मैं ले लेता हूँ कॉलम
उसको 1 से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कब तक चलाता हूँ, वाइल कॉलम इज लेस देन इक्वल्स टू रो तक, ठीक है। अगर रो फर्स्ट है तो एक कॉलम, रो सेकंड है तो 2 कॉलम, रो थर्ड है तो 3 कॉलम, तो रो इज़ लेस देन इक्वल्स टू कॉलम इज़ लेस देन इक्वल्स टू रो, ठीक है। प्रिंट क्या करना है, अब बात यहाँ पे है। प्रिंट भी हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है कॉलम, और वही अपना एंड वाला पार्ट लगा दिया, और यहाँ पे कॉलम को इंक्रीमेंट करना है +1 से, कॉलम इक्वल्स टू कॉलम +1। अब इतना काम ख़त्म होने के बाद तो आपका सारा ही काम ख़त्म है। प्रिंट फंक्शन आएगा लाइन चेंज करने के लिए, और रो को इंक्रीमेंट कर दो रो +1 से। सो आपका प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म। सो एक बार इसको हम 4 के लिए रन करते हैं। सो गाइस जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब इसको हम ड्राई रन करते हैं, उसमें हमें और क्लियर होगा। तो सबसे पहले n हमने यूज़र से ले लिया 4, n हमारे पास क्या आ गया 4। सो रो 1, ठीक है, तो r को मैं 1 कर देता हूँ। और अब ये 1 है, 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू n। ये कब तक चलेगा, वाइल रो, जो रो है वो लेस देन इक्वल्स टू n, मतलब 4 तक चलेगा। लेस देन तो तक चलेगा मतलब 1 2 3 लेस होते हैं 4 से, और इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू n मतलब इक्वल्स टू 4 तक, तो 5 के लिए नहीं चलेगा। सो मैं यहाँ पे ना लाइन लगा देता हूँ 1 2 3 4, मतलब ये 4 बार तो चलेगा। ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी एंड चौथी। सो अभी रो फर्स्ट है और 4 बार चलेगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, 5वीं बार नहीं चलेगा। सो पहली बार रो जब थी तो स्पेस हो गया 1, सबसे पहले स्पेस टकरा, स्पेस हो गया 1, ठीक है। स्पेस मतलब एक वेरिएबल 1 हो गया। वाइल स्पेस इज लेस देन n माइनस रो, अब स्पेस कब तक चलेगा, n माइनस रो तक। n कितना है 4, माइनस रो कितना है 1, सो कितना आंसर आया 3। तो ये कब तक चलेगा, वाइल स्पेस इज लेस देन या इक्वल्स टू n माइनस रो, मतलब 3 बार। सो 1 2 3 से ज़्यादा बार नहीं चलेगा। सो प्रिंट क्या करना है, स्पेस। तो ठीक है, पहली बार चला, अभी स्पेस 1 है, प्रिंट हो गया स्पेस, स्पेस इक्वल्स टू स्पेस +1। अब स्पेस इंक्रीमेंट होकर कितना हो गया 2, क्योंकि 1 में +1 हुआ 2। सो 2 के लिए फिर चला, फिर चेक हुआ, हाँ हमें पता है कि ये चलेगा अभी भी। सो प्रिंट कर दो स्पेस, कर दिया प्रिंट स्पेस, और स्पेस को कर दो +1। अब स्पेस 2 था, इसमें +1 कर दिया, और उसकी वैल्यू दोबारा स्पेस में सेव हो गई, ठीक है जी। स्पेस हो गया, अब 3 पे आया, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू n माइनस रो, n माइनस रो ये है। सो 3 लेस देन है 3 के, नहीं लेस देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल्स टू तो है, हाँ इक्वल टू है, तो प्रिंट स्पेस कर दिया जी। स्पेस +1 हुआ, स्पेस हो गया अब 4, और जैसे मैंने आपको कहा था कि 3 बार चलेगा, चौथी बार नहीं। तो यहाँ चेक होगा क्या 4 लेस देन है 3 के या इक्वल टू है 3 के, नहीं, तो मतलब कि ये चीज़ एग्जीक्यूट अब नहीं होगी। फिर आएगा कॉलम पे, मतलब कॉल इक्वल्स टू 1। अब ये ख़त्म हो गया। अब जो कॉलम सी वो हो गया हमारा 1। सो वाइल कॉलम, ये कॉलम वाला कब तक चलेगा, कॉलम इज़ लेस देन इक्वल्स टू रो। अब कॉलम चलेगा रो तक, रो है 1। सो कॉलम भी कब तक चलेगा, एक बार चलेगा इस केस में। सो प्रिंट क्या कर दो, कॉल, कॉल की वैल्यू क्या है 1। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 1 प्रिंट। अब कॉल को इंक्रीमेंट कर दो +1 से, अब कॉल हो गया 2। सो 2 के लिए यहाँ पे आया क्या, 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू रो, रो तो 1 है भाई, ना लेस है ना इक्वल है कॉलम। सो फिर ये चीज़ नहीं चलेगी। अब आया प्रिंट फंक्शन में, प्रिंट फंक्शन कहेगा ठीक है भाई अब लाइन चेंज कर दो, और रो को इंक्रीमेंट कर दो +1 से। सो गाइज अब जो हमारा रो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा +1 से, मतलब पहले 1 था तो अब हो गया हमारा रो 2 हो गया। हमें पता है कि रो 4 बार चलना है, ये हम पहले बता चुके हैं कि भाई कैसे चलना है। सो सेकंड रो के लिए स्पेस हो गया फिर से 1, ठीक है भाई, स्पेस को फिर से 1 इनिशियलाइज कर दिया हमने। अब स्पेस कब तक चलेगा, लेस देन या इक्वल्स टू n माइनस रो तक। n कितना है 4, रो कितना है 2, 4 माइनस 2 2 तक 2 बार। तो हमें पता चल गया स्पेस चलेगा 2 बार, 1 और 2, ठीक है। तो 2 बार चलेगा तो क्या क्या होगा, वही चीज़ कि स्पेस प्रिंट हुआ, फिर स्पेस इंक्रीमेंट हुआ 2 पे गया, फिर स्पेस प्रिंट हुआ, फिर इंक्रीमेंट हुआ, स्पेस 3 पे गया, 3 पे ये लूप यहाँ पे फॉल्स हो गया क्योंकि चलेगा नहीं, ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, ये चलेगा नहीं। उसके बाद कॉलम पे आएगा, कॉलम फिर से 1 हो जाएगा,
ये सी है, कॉलम फिर से 1 हो जाएगा। और कब तक चलेगा, रो तक। रो कितना है 2, रो की वैल्यू 2 है, तो कॉलम कितनी बार चलेगा, 2 बार, कॉलम का लूप। सो पहली बार में क्या होगा, कॉल प्रिंट, कॉल की वैल्यू क्या है पहली बार में 1, सो 1 प्रिंट कर दो। कॉल प्लस 1 हो जाएगा, मतलब इस लाइन पे कॉल प्लस 1 मतलब कॉल की वैल्यू क्या हो गई 2, सो फिर 2 के लिए भी चलेगा और प्रिंट कर दो कॉल, कॉल की वैल्यू क्या है 2, प्रिंट कर दी। फिर उसके बाद 3 के लिए ये लूप नहीं चलेगा, फिर प्रिंट फंक्शन पे आएगा, प्रिंट फंक्शन कहेगा ठीक है कर दो लाइन चेंज, रो इक्वल्स टू रो प्लस 1 हो जाएगा। अब रो की वैल्यू हो जाएगी 3 होने के बाद हमें पता है ये चलेगा, तो स्पेस हो जाएगा फिर से 1, स्पेस फिर से 1 हो जाएगा। अब स्पेस कब तक चलेगा, n माइनस रो तक, n कितना है 4 और रो कितना है 3, सो n माइनस 4 माइनस 3 1, रो स्पेस चलेगा एक बार, सो एक बार चलेगा मतलब कि एक स्पेस प्रिंट होगा। फिर इंक्रीमेंट होगा स्पेस एक और से 1 से 2 होगा, तो 2 के लिए फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमें पता है 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू n माइनस रो नहीं है ना। n माइनस रो क्या है 1, तो 2 ना 1 से छोटा है ना इक्वल है, इसलिए नहीं चलेगा। फिर कॉल हो जाएगा, कॉल पे आए, कॉल हो गया 1, कॉल की वैल्यू क्या हो गई 1 इक्वल्स टू 1 है। कॉल कब तक चलेगा, रो तक, मतलब कि 3 बार चलेगा कॉल, तो 3 बार चलेगा। पहली बार चला, प्रिंट किया कॉल, कॉल की वैल्यू क्या थी पहली बार में 1 थी, प्रिंट कर दिया। अब कॉल इक्वल्स टू कॉल प्लस 1 होना मतलब कॉल की वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ पे आके चेक किया भाई लूप ने क्या 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू रो, हाँ भाई 2 लेस देन है, ठीक है। फिर कॉल प्रिंट कर दो, कॉल की वैल्यू क्या थी 2, फिर कॉल की इंक्रीमेंट हुआ 3 से, मतलब 3 से नहीं 1 से इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन वैल्यू हो गई 2 + 1 3। फिर 3 के लिए चेक किया क्या 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू रो है, हाँ लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू है तो रो के, तो प्रिंट कर दो कॉल, कॉल की वैल्यू क्या है 3, तो हमने कर दिया 3 प्रिंट। कॉल हुआ 4 के लिए लूप नहीं चलेगा। फिर प्रिंट फंक्शन पे आए, प्रिंट फंक्शन यहाँ पे लाइन चेंज कर दी, रो हो गया +1, सो रो की वैल्यू हो गई 4, 3 + 1 4। अब फिर से 4 के लिए चेक किया, हाँ तो ये 4 के लिए फिर से एक बार पूरा ये लूप रन करेगा, तो स्पेस हो गया 1, फोर्थ रो के लिए स्पेस 1 हो गया। अब चेक किया क्या स्पेस इज़ लेस देन इक्वल्स टू n माइनस रो, n कितना है 4, रो कितना है 4, तो 4 - 4 0, क्या जो स्पेस है 1 क्या वो छोटा है या इक्वल है 0 के, नहीं भाई n माइनस रो क्या 0 नहीं है, तो नहीं है तो भाई ये चीज़ तो एग्जीक्यूट करो मत, आगे आओ, कॉल इक्वल्स टू 1। अब ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हुई कॉल, लेकिन कॉल की वैल्यू क्या होगी फिर से 1, कॉल की वैल्यू 1 हुई, सो कब तक चलेगा, कॉल इज़ लेस देन इक्वल्स टू रो, रो कितना है 4, सो कॉल कब तक चलेगा 4 बार। सो पहली बार चला, क्या प्रिंट हुआ कॉल, ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ कॉल 1 से, कॉल हो गया 2, फिर चेक हुआ चला, कॉल हो गया 2, ठीक है, कॉल इंक्रीमेंट हुआ कॉल हो गया 3, यहाँ पे आया 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू रो, ट्रू है, तो प्रिंट कर दो कॉल, कॉल की वैल्यू क्या है 3, तो कर दिया 3, ऐसे ही कॉल की वैल्यू 4 हुई। और उसके बाद प्रिंट ये लूप से मतलब यहाँ पे 5 के लिए चेक हुआ, फॉल्स हुआ, प्रिंट फंक्शन आया, प्रिंट फंक्शन ने लाइन चेंज करी, रो इंक्रीमेंट होके 5 हुआ, 5 होने के बाद यहाँ पे क्या, यहाँ पे जाके फॉल्स हो गई एक कंडीशन, क्योंकि 5 इज़ लेस देन इक्वल्स टू n क्या है 4, तो 5 ना 4 से छोटा है ना इक्वल है, इसलिए ये फॉल्स हो गया और ये हमारा ये वाला वाइल लूप भी ख़त्म हो गया और हमारा फाइनली जो प्रिंट करके आउटपुट आया वो ये आया। सो गाइस मैं आपको कहूँगा एक बार 5 के लिए इसको आप ड्राई रन करो, क्योंकि आगे वाले जितने भी पैटर्न है वो इसी पे बेस्ड हैं, और मतलब मर्ज करके हमने पुराने पैटर्न्स करे और इनको। सो गाइस अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.